अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 10th आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में से एक नमूनिया और एक एस्मा है। ठीक है, तो नमूनिया बेसिकली क्या होता है कि आपके लंग्स का इन्फेक्शन होता है और कभी कभी ये एक लंग पे होता है, कभी कभी ये दोनों पे हो जाता है। तो अगर दोनों ही आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए तो इसे हम डबल नमूनिया भी बोलते हैं। इसकी जो बेसिकली रीजंस होते हैं वो होते हैं कुछ बैक्टीरियाज वगैरह, कुछ वायरसेस वगैरह, कुछ फंजाई या फंगल वगैरह जिनसे हमें इन्फेक्शन होता है, एलर्जी वगैरह होती है। तो उनकी वजह से ये बेसिकली होता है कि जब वो हमारे लंग्स में जाते हैं तो वो अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं, मतलब वो रिप्रोड्यूस होते हैं और एक से ज़्यादा बनते हैं, जिससे हमारे लंग्स में ना लंग्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पे पस या फिर वहाँ पे म्यूकस वगैरह इकट्ठा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो लंग्स की जो वो बेसिकली जो पाइप्स होते हैं, जिसके अंदर ट्यूब्स होती हैं, वो नैरो हो जाती हैं, उनमें से एयर पैसेज जो प्रॉपर्ली हो रहा होता है वो रुक जाता है। तो इसको हम बेसिकली नमूनिया बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो एक स्पेशल जो सबसे जो कॉमन है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया आपको नज़र आ रहा है ये वो स्पेक्ट्रोकोकस पैथोजन है, जिस वजह से आपका स्पेक्ट्रोकोकस नमूनिया हो रहा होता है। और ये आपकी फंगल है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन इस तरह से होता है कि एयर पैसेज के थ्रू आपकी जो फंगस वगैरह है, ठीक है, वो आपके जाती है आपके ओरल कैविटी से या आपकी नेज़ल कैविटी से होते हुए आपके लंग्स में पहुंचती है और फिर वहाँ पे जाके वो इस तरह के प्रॉब्लम्स वगैरह कॉज करती है, जिससे इवेंचुअली इंसान को नमूनिया हो जाता है। तो देखो आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि जो ऊपर वाला है पिक्चर है वो नॉर्मल एल्वियोलाई है और नीचे वाली में आपको लंग्स में फंगस वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहा, काफ़ी ज़्यादा म्यूकस और पस वगैरह नज़र आ रहा होगा। तो ये वो है जिसमें आपके जो एल्वियोलाइज हैं बेसिकली उनके टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपका पस क्रिएट हो जाता है या वहाँ पे आपके म्यूकस वगैरह काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, जिससे क्या होता है जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा था, जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता और आपको सांस लेने के मसले हो जाते हैं। इसको हम बेसिकली नमूनिया कह रहे होते हैं। तो यहाँ मैंने प्रोसेस मेंशन किया कि ऑर्गेनिज्म आपके एल्वियोलाई में एंटर होते हैं आपके नेज़ल कैविटी के थ्रू, ठीक है, वहाँ पे जाके वो सेटल हो जाते हैं और अपने नंबर्स बढ़ाते हैं, ग्रो इन नंबर्स, ठीक है, रिप्रोड्यूस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। फिर वो लंग्स के टिश्यूज़ को ब्रेक डाउन करते हैं और जहाँ जहाँ से टिश्यूज़ ब्रेक डाउन होते हैं वहाँ पे आपका पस या फ्लूइड वगैरह, म्यूकस वगैरह फिल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बस आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक एज होती है, तो उस एज के बाद वो डेड हो जाते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा इस तरह के पैथोजेंस आपके बॉडी में एल्वियोलाई में जाते हैं, टिश्यूज़ ब्रेक होते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स उनके अगेंस्ट काम करना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनकी डेथ के बाद वहाँ पर फिर पस जमा होना शुरू हो जाती है। इसकी जो सिम्टम्स हैं, आपको ठंड लगती है, आप शिवर करते हो, कांपते हो, आपको बुखार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, आपको खांसी आती है, जिस खांसी के साथ बलगम वगैरह आता है, ठीक है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, मतलब शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ हो जाती है, आपको सांस चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। स्किन कलर जो है वो इंसान का पर्पलिश सा हो जाता है, क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज हो नहीं रहा होता आपके बॉडी के अंदर, पूरी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली जा नहीं रही होती बाहर। तो उस तरह से क्या हो जाता है कि आपकी बॉडी का कलर भी थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि वैक्सीन्स वगैरह मिलती हैं, उन वैक्सीन्स को यूज़ करते हैं, इससे हमारी बॉडीज़ में ऑलरेडी इसकी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो जब इस तरह का बैक्टीरिया, वायरस या कोई पैथोजन हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ के उसको अल्टीमेटली एंड कर देती है, इससे नमूनिया इंसान का ठीक हो जाता है। तो वैक्सीन से इसका इलाज हो जाता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास एज़मा है। एज़मा बेसिकली एक एलर्जी की टाइप है, ठीक है, जिससे आपको क्या होता है कि जो आपकी ब्रोंकाइज होती है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो स्वेल हो जाती है, उनका जो अंदर से साइज़ है वो नैरो हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है, जिससे एयरवेज बंद हो जाते हैं और इंसान को फिर सांस का ही मसला आता है। तो ब्रोंकाइज और ब्रोंक्यूल्स होते हैं आपकी बॉडी के, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो इस तरह की चीज़ जिससे आपको एलर्जी हो, डस्ट वगैरह, स्मोक वगैरह, परफ्यूम वगैरह, तो जब वो आपके एल्वियोलाई में जाते हैं तो उस वजह से आपकी एल्वियोलाइज क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन वहाँ पे हो जाती है, जिससे एयर पैसेज जो है वो नैरो हो जाता है और ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो जब आप किसी भी एलर्जेंट, ठीक है, किसी भी एलर्जन से एक्सपोज होते हो जो कि सेंसिटिव है आपके, जो आपकी ब्रोंकाइज वगैरह हैं, तो सारा मसला बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें होता क्या कि उसके जब कोई एलर्जिक वाली चीज़ आपकी बॉडी में एंटर होती है तो आपकी एल्वियोलाइज बहुत जल्दी एक्सेसिव रिस्पॉन्स शो करती हैं। तो इस कंडीशन में पेशेंट को वो जो बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो गई थी उसके वजह से इंसान को ब्रीदिंग का इशू आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, सांस का जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाता है। तो ये पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि फर्स्ट वन में बिल्कुल नॉर्मल एयरवे है, सेकंड में एस्थमेटिक एयरवे है कि जिसमें अभी एलर्जी प्रॉपर्ली स्टार्ट होती है और सांस का इशू आना हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं
कि उनमें एक तो वो नैरो हो गई थी, उसके बाद उनमें क्या हो सके थे, थिकनेस उनकी इतनी ज़्यादा हो जाती है, और जो आपकी एल्वियोलाइज हैं, सॉरी ब्रोंकाइज जो हैं, वो उनका जो खुद भी वो नैरो होना स्टार्ट हो जाती है। नैरो होने की रीज़न यही है कि जब कोई चीज़ इन्फ्लेमेट हो जाएगी तो वो अंदरूनी साइड से, तो जब अंदर से वो फैलेगी तो जो उसका एयरवे था प्रॉपरली वो खुला हुआ था पहले, वो आस्ता आस्ता बंद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं ये अटैक, एस्थमेटिक अटैक, एज़मा का अटैक होता है। उसके लिए फिर आपने इनहेलर वगैरह देखे होंगे, लोग अक्सर यूज़ करते हैं जब उनको एज़मा का अटैक वगैरह आता है, क्योंकि उनकी उस वक्त जो ब्रोंकाइज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा बंद हो गई होती हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या होती हैं कि ये हर इंसान में चेंज होती रहती हैं। मेजर सिम्टम्स क्या है कि सांस का मसला, वीजिंग, ठीक है, सांस के साथ आपको साउंड अजीब सा आता है, कफ होती है काफ़ी ज़्यादा, और आपकी चेस्ट में टाइटनेस सी फील होती है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। ट्रीटमेंट इसकी बिल्कुल ईजी सी है, मतलब जो केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं कि आपकी ब्रोंकाइज वगैरह में जो इन्फेक्शन हुआ हुआ था, जो वो स्वेल हुई हुई थी, उसको इमीडिएटली वो ठीक करते हैं। ठीक है, वो जाके जब वो उन पे इफ़ेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो स्वेलिंग हुई थी या जो इन्फ्लेमेशन हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती है फ़ौरन से, और फिर वो जो एयर पैसेज था वो दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आता है और इंसान सांस लेने के काबिल हो जाता है। तो इतना ही था आज के लिए जी, थैंक यू सो मच।